रुचि और रुचि के लक्षणों के बारे में बताया गया। चतुर्थ वृष्टि में क्या सुना हमने? हु रिमेंबर्स एटलीस्ट चैप्टर का नाम क्या है चतुर्थ वृष्टि का? जल्दी जल्दी, टाइम कम है। निष्ठा प्रवृत्ति। निष्ठा, वेरी गुड। और तृतीय वृष्टि का नाम क्या था? क्या बात। अच्छा, पहली वृष्टि का नाम क्या था? द्वितीय वृष्टि का नाम क्या था? शक्ति। भजन क्रिया का क्रम क्या है? तृतीय वृष्टि का अनर्थ और उसकी निवृत्ति। वेरी नाइस, अनर्थ निवृत्ति, वेरी गुड। द्वितीय अनंत निवृत्ति से पहले क्या? और उससे पहले श्रद्धा। सिंपल है, ये भक्ति के स्टेप्स है। हमने पिछली बार भी थोड़ा सा डिस्कस किया। भक्ति का एक क्रम है। भक्ति लता बीज गुरुदेव वैष्णव अपनी हरि कथा के माध्यम से हमारे हृदय में रोपण करते हैं। वो साधु संघ से हरि कथा के माध्यम से भक्ति लता बीज को श्रवण और कीर्तन रूपी जल से सिंचन होता है। नवदा भक्ति के 9 अंगों से ही इसका सिंचन होता है। उसमें से श्रवण और कीर्तन रूपी जो इसका जल और खाद है उससे आगे बढ़ती है। तो ये श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा का बीज क्या है? श्रद्धा का किसी व्यक्ति में साधु संघ से श्रद्धा आएगी। और साधु संघ का बीज क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है भक्ति का? वैष्णव सेवा से कथा सुनने को मन करता है और कथा से हमारी हृदय में भक्ति जागृत होती है कानों के माध्यम से, एंड भक्ति से भजन आरंभ होता है। ठीक, तो कथा सुनने में रुचि कैसे आती है? जब हमारी अनर्थ कटते हैं तो हमें रुचि आती है। तो रुचि पे हम पहुंच गए। वेरी गुड। सो यस, ऑलमोस्ट देयर। बट हम भक्ति मार्ग में श्रद्धा के स्टेज के लिए पहुंचने के लिए हमको कुछ स्फूर्ति चाहिए, कुछ स्फूर्ति बल चाहिए। इसलिए भक्तिराम सिंधु में ही रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, भक्ति भगवत भक्त संगस्तु अभिजायते। ये भक्ति जो मिलेगी भगवत भक्त के संग में जाकर के मिलेगी। और अब ये भगवत भक्त का संग कैसे मिलेगा? बोलते हैं पूर्व स्फूर्ति संचिता। जो पूर्व जन्मों में हमने कोई स्फूर्ति संचित की होगी उसके द्वारा से हमको ये भक्तों का संग मिलेगा। अर्थात ये भक्त के संग के प्राप्त करने के लिए जो हमको श्रद्धा चाहिए, वो श्रद्धा का जो रूट है वो क्या है, वो कहां से आई? अब आप कोई व्यक्ति मंदिर आया, कल आया, परसों आया, कभी आया, मंदिर में आकर के उसने कथा सुनी, उसके हृदय में श्रद्धा हो गई, वो भी नाम जप करने लग गया। पर ये मंदिर पहुंचा कैसे? ये साधु संग इसको मिला कैसे? सुकृति से। सुकृति से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सुकृति इज द रूट फॉर श्रद्धा। अब ये सुकृति कैसे मिलेगी? एवरीथिंग हैज टू बी अ रूट, राइट? हमको जड़ पे जाएंगे तभी तो हम पता लगेगा मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सुकृति कहाँ से मिलती है? प्रभु जी, सुकृति अपने भगवत नाम करने से, हरि नाम करने से। भगवत नाम तो करेगा पर सुकृति प्रभु जी आपने बोला था सुकृति 2 तरह से मिलती है, एक अज्ञात, एक ज्ञात। अज्ञात हुआ कि बोलने दो, पुष्पा दीदी करेक्ट बोल रही है, बताइए। वो अज्ञात सुकृति और ज्ञात सुकृति। ज्ञात सुकृति में आपने बोला था कि जब हम जानते हैं, अवेयरनेस के साथ कोई कुछ कर रहे हैं तो वो ज्ञात सुकृति हुआ। जैसे हमने सेवा की, हमने कुछ पूजा किया या तुलसी महारानी को जल दिया, तो ये कुछ ज्ञात सुकृति। अज्ञात हुआ कि हमें पता नहीं है, हम पौधे को जल दे रहे हैं और उसमें हम तुलसी जी को भी दे दिए, तो उस टाइप से अज्ञात हो गया। किसी ने प्रसाद आके दे दिया, हम खा लिए, तो इस टाइप से अज्ञात सुकृति हो गया। तो ऑरिजिन इसका 90% अज्ञात है। क्यों?
क्योंकि अगर मैं जानता हूं इसका इतना लाभ है तो वो ज्ञात स्फूर्ति होगी, मतलब मैं पहले ही थोड़ा सा जानता हूं भक्ति मार्ग के में आने के लिए। अगर मैं जानता हूं तो मैं फिर भजन क्रिया कर रहा हूं, स्फूर्ति तो नहीं कर रहा हूं उस समय, तो है तो वो भी स्फूर्ति फॉर श्योर। भजन क्रिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्फूर्ति, भक्ति अनुमुख स्फूर्ति बोलते हैं इनको। परंतु मोस्ट ऑफ द स्फूर्ति जिस कारण से हमको साधु संग मिलता है वो है अज्ञात स्फूर्ति। रास्ते में हम चलते थे कॉलेजों में भी या बाहर भी, अभी भी इवन जाते हैं कभी कभार, जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 चिल्लाते हैं। कोई तो सुनता है, कोई पेड़ सुनता है, कोई पौधा सुनता है, कोई बैक्टीरिया सुनता है, कोई कीड़ा सुनता है। इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला ना कि इन पेड़ पशुओं का, कीट पतंगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा इनका कल्याण? जब हम हरि नाम करेंगे और जोर से हरि नाम करने से, जोर जोर से हम करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी करेंगे, वो सुनेंगे प्रभु जी। केवल सुनने मात्र से ही उनका स्फूर्ति लाभ मिल गया। अब अगला जन्म उनको कहीं ना कहीं मिलेगा जिस कारण से वो कैसे न कैसे तो वह पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? साधु संघ में। somehow or other they will reach साधु संघ। कुछ भी तरीके से, बीमार हो गया चलो भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, अच्छा ये काम नहीं निकल रहा, वो काम नहीं बन रहा, चलो भगवान से जाकर प्रार्थना करते हैं। वहां पहुंचेंगे, भगवान के पास जाएंगे तो साधु संग वहां मिलेगा। तो कुछ उन्होंने भक्ति अनुमुख स्फूर्ति अगर की हो, जैसे दीदी बताए, को अनजाने में भी तुलसी को, पौधे को पानी डाला हो। महाराज मानदाता की हमने कथा सुनी ना, महाराज मानदाता कैसे महाराज मानदाता बने, कौन बताएगा? महाराज मानदाता की कथा आप जानते हैं? बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े, पूरी धरती के राजा। तो कैसे वो राजा बने, उनका पूर्व जन्म क्या था? नोबडी रिमेम्बर? पुष्पा दीदी, भागवत कथा सुनी आपने? हाँ, ये एक पति पत्नी थे, पिछले जन्म में ये बुरे काम करते थे, फिर लास्ट में उन्होंने साधु को कुछ रामायण लिख के या कुछ भागवतम लिख के दिया था पेपर पे, और ये वही स्टोरी ना? नहीं, चलो देयर आर मेनी, वो दूसरी स्टोरी मिक्स होगी, बट नो प्रॉब्लम। हाँ, ये गिरगिट वाली स्टोरी होगी। वो गिरगिट, वो महाराज नर्ग की, जो नर्ग बने थे, है तो साधारण गृहस्थी थे हमारी तरह, आपकी तरह 90% जो लोग होते हैं। फिर ओके, दीक्षा बोलना चाहती है, बोलो दीक्षा। वो एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो दोनों ने खाना नहीं खाया और कुछ भी नहीं खाया, अन्न वगैरह। और उस दिन लकीली एकादशी थी, तो उस एकादशी का फल उनको मिला और फिर अगले जन्म में वो राजा मानदाता बने। तो झगड़ा होना भी अच्छा है पति पत्नी के बीच में ना, गृहस्थियों को डरना नहीं चाहिए कि झगड़ा हो गया तो नॉट ऑलवेज बैड, समटाइम्स इट इज गुड आल्सो। तो केवल अज्ञात स्फूर्ति के कारण, दे वर नॉट इवन नोइंग एकादशी है, कुछ है, झगड़ा हो गया, धर्मपत्नी ने खाना बनाया नहीं, पति ने बोला मैं नहीं खाना खाऊंगा आज, पत्नी बोली मैं बनाऊंगी नहीं तो तुम खाओगे क्या? तो सुबह तक भूखे रह गए, दूसरे दिन खाया, बट द रिजल्ट केम आफ्टर दे बोथ लेफ्ट द बॉडी। दोनों शरीर छोड़ने के बाद उनको फिर ऐसा 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 शरीर मिला जहां वो पूरे पृथ्वी के राजा बने। So what we are doing here, we are doing a great business, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। भक्ति छोड़ दो, हम तो भक्ति को एक सेकंड के लिए साइड में रख देंगे, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम अन्याभिलाषता शून्यम साइड में रख देंगे अगर थोड़े समय के लिए हम लोग। अगर हम भक्ति की डेफिनेशन को साइड में रखेंगे, क्योंकि उत्तमा भक्ति तो वही है, बट अगर हम नॉर्मल सकाम भक्ति को भी देखते हैं, सकाम भक्ति के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो कितना लाभ है केवल एक एकादशी मात्र रखने से, केवल राम राम अपने घर पे लिखने से, राम नाम अपने माला पे जपने से। कुछ नहीं किया विभीषण ने, केवल राम राम जप रहे हैं। रावण ने अपने 10 सर काट दिए। किसकी तपस्या ज्यादा बलवान थी, रावण की कि विभीषण की? फिजिकली अगर देखा जाए, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसने ज्यादा तपस्या की, रावण ने की कि विभीषण ने की? रावण ने। रावण 10 सर काट के, 10 बार सर काटना आसान है क्या? हाँ, कितना, वो तो एक ही चीज, उसकी कितनी तपस्या की, बट व्हाट वाज हिज एंड? व्हाट वाज द एंड ऑफ विभीषण?
इज जस्ट चैंटिंग राम 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 राम। तुलसी महारानी को रखा है, राम राम जप रहे हैं, बस घर पे भी राम लिखा है और राम ही नाम कर रहे हैं। तो केवल अगर सकाम भक्ति के दृष्टिकोण से भी हम देखें, अगर हमको संसार भी चाहिए, कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये बहुत विशेष डील है। डोंट थिंक दैट मैं यहाँ पर 1 घंटा बैठ करके बर्बाद कर रहा हूँ, या माला 1 घंटा करता हूँ, आधा घंटा करता हूँ, तो क्या है, कुछ तो हो नहीं रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अंदर से चेंजेस हो रही है विच वी आर नॉट अवेयर। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्यों? क्योंकि अनर्थ इतने अधिक है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। अंदर जो हीरा है वो हमको दिख ही नहीं रहा है, वो हट रहे हैं, एक एक लेयर हट रही है, एक एक क्या हजारों लेयर्स हट रही है, हमारे कर्मों की, हमारे अनर्थों की, हमारे पापों की, हमारे अपराधों की। तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर श्योर। शास्त्रों के ऐसे असंख्य प्रमाण है, असंख्य, 1-2 नहीं। किसी भी भागवतम ग्रंथ ही आश्रय जातीय ग्रंथ है। भागवतम ग्रंथ मतलब आश्रय जातीय ग्रंथ। आश्रय जातीय ग्रंथ मतलब व्हाट इज आश्रय जातीय ग्रंथ? आश्रय जातीय ग्रंथ किसको बोलते हैं? भागवतम में किसका गुणगान किया गया है? भागवतम में उनका भक्तों का। कृष्ण से ज्यादा उनके भक्तों का गुणगान है। खोल के देखो कोई भी चैप्टर, टेक एनी श्लोक, एनी टेक्स्ट, काउंट द टेक्स्ट, कितने जगह भक्तों का गुणगान है और भगवान का गुणगान है। ओ अधिक से अधिक भक्तों का गुणगान है, अभी से भक्तों का गुणगान है। भक्तों के गुणगान में ही भगवान का गुणगान है। भक्त तो अपने भक्तों के गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं। तो आश्रय जातीय ग्रंथ भागवतम या जो भी हम, इसलिए इन भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, या कोई भी पद्म पुराण उठा लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, जो सात्विक पुराण है जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है। इवन केवल भक्ति मात्र करने से ही संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई है। We may think this lifetime I had lot of trouble with my health, trouble with my money, with my assets, maybe ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, of course, बट जो चीज हमको प्राप्त होने वाली है आगे, अगर हम इवन सकाम दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज है। पर उसके लिए जो करेगा, और उसके लिए जो इसको सस्ते में निपटाना चाहता है, वह इस भक्ति से कांच के पत्थर भी ले सकता है, चिंतामणि भी ले सकता है, पारसमणि भी ले सकता है, और कृष्ण प्रेम भी ले सकता है। भगवान तो देने को तैयार है जो आपको चाहिए। अब संसार के राजा महाराजा बनना चाहते हो, ध्रुव महाराज को तो पूरा वैकुंठ जगत दे दिया, ध्रुव का प्लेनेट ही दे दिया, इस जगत में राजपाट भी दे दिया और ऊपर भी दे दिया। बट देन ही व्हाट ही सेड, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, अब मुझे कांच नहीं चाहिए, अब मुझे आप मिल गए, आप हीरे हो, मुझे तो आप चाहिए, अभी मुझे क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा तो थी ना अंदर, somehow it is there. So what is the problem having? Why are we again and again, हम इतना भक्ति करने के बाद भी क्यों बार बार इसी संसार में भटकते रहते हैं? क्यों? Because some desire is getting created in the heart. पीछे हमने सुना माधुरी कादम्बनी में, हमारा एक एक डिजायर हमारे लिए एक एक शरीर क्रिएट कर रहा है, एक एक डिजायर एक एक शरीर क्रिएट कर रहा है, और ये शरीरों में हमको इन चीजों को भोगना पड़ेगा। वट एवर अवर डिजायर वॉज, अच्छी डिजायर ही क्यों ना हो, अच्छी डिजायर, अच्छी मतलब इन द सेंस I want to make a big temple also is a nice desire, not a bad desire. Or I want to become very rich, or I want to serve poor, I want to serve even ब्रजवासीज, whatever is desire coming, अच्छी डिजायर है। पर मेरे कर्म अभी इस जन्म के इतने है नहीं कि मैं वो चीज कर सकूं, पर मेरी भक्ति तो चल रही है, और भक्ति में इतनी शक्ति है, मेरे वो डिजायर पूरी होनी है, अभी नहीं तो अगले जन्म में होने वाली, नहीं तो उसके अगले जन्म में होने वाली। सो ऑल आवर डिजायर्स आर क्रिएटिंग आवर न्यू बर्थ्स फॉर अस। इसलिए बताया गया अन्य अभिलाषता शून्यम करना पड़ेगा अगर भक्ति शुरू करनी है तो। जब तक अभिलाषाएं हमारे हृदय में रहेंगी, भगवत भक्ति करने के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा रहेगी, हमारे लिए एक नया शरीर का निर्माण हो रहा है। हर क्षण हम अपने लिए नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते तब तक तुम यहीं भटकता रहेगा, तुम करते रहो, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू आर चैंटिंग माय नेम, यू वांट दिस, यू डू इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये संसार का ड्रामा तो चलेगा, ये तो निरंतर चलता रहेगा, इस ब्रह्मांड में तो किसी और ब्रह्मांड में, तो किसी और ब्रह्मांड में। इफ नॉट इन दिस ब्रह्मांड, आई विल पोस्ट टू ए डिफरेंट ब्रह्मांड। असंख्य ब्रह्मांड है,
एक दो थोड़ी है। हमारा चतुर्मुखी ब्रह्मा तो सबसे छोटा है, अष्टमुखी ब्रह्मा, 16 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, 2000 मुखी ब्रह्मा, लक्ष्य मुखी ब्रह्मा, कितने कितने खतरनाक बड़े बड़े ब्रह्मांड हो गए, कैन इमेजिन। हमारा छोटा सा 14 भुवनों का ही ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाते हैं। बृहद भागवतामृत में उसके लेयर्स, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, उसके बाहर आताल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल, इन 14 भुवनों को ही समझना। फिर 8 कवरिंग्स, जल, अग्नि, वाकुशः, महातत्व, प्रधान, इन सब के बाहर का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, यही इतना कॉम्प्लेक्स है। जिनके 8 सर होंगे, जिनके 16 सर, जिनके 100 सर ब्रह्मा वाले, उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा है। यू कैन गो देयर आल्सो, become Indra of that particular स्वर्गलोक, और become a king of that particular ब्रह्मांड also. So ये सब चीजें हमारे हृदय में अगर है तो ये सब मिलता रहेगा। परंतु अगर हम सही में भक्ति करना चाहते हैं तो हम बस भगवान से उनकी भक्ति ही मांगे और हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए ही करेंगे, और कुछ नहीं। नाम जब जो भी है सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। सो इवन द पॉइंट वाज, डोंट थिंक एवर कि भाई मेरे जीवन में भक्ति करने से, या कभी कभार खुद के मन में विचार आता है क्या सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, शरीर ठीक नहीं रहता है, या बीमार हो जाते हैं, या देखो मेरे प्रमोशन नहीं, मेरी सैलरी कम है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास एक ही है, उसके पास 2 बंगले, मेरे पास एक भी नहीं, या मेरे पास है ही नहीं। चलो किसी के पास है नहीं, मुझे भी तो चाहिए कम से कम बेसिक नेसेसिटीज, कम से कम गाड़ी, बंगला, मकान तो बेसिक नेसेसिटी है। मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है? अरे आपको क्या मिलने वाला है वो आप जानते ही नहीं हो। वो तो अनजाने में एकादशी व्रत के महाराज मानदाता बन गए। वो तो अनजाने में भागवत गीता, भागवतम दान में दे दिया महाराज नर्ग। हजारों करोड़ों गायों को दान देने, हजारों करोड़ों गऊ दान देने के बाद भी उसको चिपकली बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। मगर एक लकी काम किया था बीच में, एक बार भागवतम किसी को दान में दे दिया था। भागवतम दान में देने के कारण भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया और वापस भगवत धाम को पहुंच गए। केवल भागवतम का एक ग्रंथ दान करने से, पर जो भागवतम कथा दान कर रहे हैं, भागवतम कथा इज नॉट ओनली श्रीमद् भागवतम, एवरीथिंग इज भागवतम। द माधुर्य कादंबरी इज आल्सो भागवतम। जो भगवत कथा है वही भागवतम है, जो गीता है वो भी भागवतम ही है, उपदेश अमृत वो भी भागवतम ही है। भगवान और भगवान के भक्तों संग समस्त कथाएं श्रीमद् भागवतम ही है। तो जो आप इसका कथा सुन रहे हैं, इसका पान कर रहे हैं या इसका दान कर रहे हैं, उसका कितना लाभ होगा, उसको क्या प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए somehow or other वह अपनी श्रद्धा को हमको डीपन करना है। तो ये जो श्रद्धा हमने सुनी, ये इसका स्टेज, इसका रूट क्या था, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? श्रद्धा का मेन स्टार्ट कहां से हुई? श्रद्धा आई कहां से? अज्ञात स्फूर्ति से। स्फूर्ति बोल सकते हैं, अज्ञात यस, बट यस मोस्टली इट इज अज्ञात, बट अज्ञात स्फूर्ति से श्रद्धा आई। और श्रद्धा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की प्रभु जी। 2 प्रकार की। कौन कौन सी? लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। वेरी नाइस। तो साधारण लौकिक श्रद्धा, जो पहली कौन सी श्रद्धा हमारे हृदय में हो जाती है, या व्हाट इज जेनरिक कॉन्सेप्ट ऑफ श्रद्धा? लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा। सब लोग मंदिर जा रहे, चलो हम भी चलते हैं। अभी सब लोग दीपदान करते हैं, चलो हम भी दीपदान करके आते हैं मंदिर में। आज तो कुछ तो वहां पर है, अलग से कुछ तो हो रहा है, चलो। तो ये लौकिक श्रद्धा है। सब लोकालौकिक, देखा देखी, शास्त्र को जानते नहीं, इसका क्या लाभ है, मुहूर्त 84 सेकंड का क्या विशेष था, क्यों करना था उसमें राम नाम, क्यों करना था, नोबडी हैज दैट अंडरस्टैंडिंग। ये अनर्थ निवृत्ति का क्रम क्या है, अपराध 10 नाम अपराध क्यों है, इन अपराधों का कैसे बाहर कैसे निकलेंगे, नथिंग, जस्ट बिकॉज हाँ है तो चलो। सबने माला ले ली तो मैं भी एक माला ले लेता हूँ। चलो स्टेज पे इतने लोग जा रहे हैं माला लेने के लिए, महाराज बोल रहे हैं मैं सबको माला दूंगा, आ जाओ हम भी ले लेते हैं माला। माला क्या, हरिनाम भी ले लेते हैं लोग, तो बाद में दिखते ही नहीं कहीं। हरिनाम भी ले लेते हैं, बाद में दिखते ही नहीं, क्यों? लौकिक श्रद्धा के कारण हरिनाम भी ले लिया बाबा, लौकिक श्रद्धा के कारण माला ले लिया। 2-4-5 दिन बहुत हवा में बोले, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, हम तो भजन ही करना चाहते हैं, बाद में उनका तो दिखते ही नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, ऐसे कई सारे लोग आपके जीवन में हमने भी देखे, आपने भी देखे। क्यों? क्योंकि वो जो श्रद्धा थी वो लौकिक श्रद्धा थी, वो टेम्पररी श्रद्धा थी। बाद में क्या हुआ? बाद में फिर से अपने जो पूर्व कर्म थे, पूर्व जो हमारे संस्कार थे, उन्होंने हमको फिर से लपेट लिया और हम फिर से छोड़ दिए। तो ये लौकिक श्रद्धा को जब तक हम दृढ़ श्रद्धा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, दृढ़ श्रद्धा में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी ये? जब हम
निरंतर साधु संग में श्रवण करेंगे हरि कथा का। अदरवाइज से श्रद्धा हमारी लौकिक श्रद्धा ही रह जाएगी, हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा कभी जागृत नहीं होने वाली है। और जब तक हम इन गोस्वामियों के ग्रंथों को, तत्व सिद्धांत के ग्रंथों को ठीक से नहीं समझेंगे, रस सिद्धांतों के ग्रंथ में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब तत्व सिद्धांत की हमारी बाउंड्री वॉल स्ट्रांग होगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आपको अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय द वॉल, बाउंड्री वॉल ऑफ तत्व सिद्धांत। तत्व सिद्धांत का बाउंड्री वॉल से आप अपने आप को जब प्रोटेक्ट करेंगे तब जाकर के उसमें रस टिकेगा, तब नहीं तो सारा फ्लो होकर के बाहर निकल जाएगा और कुछ भी आपको अटैक कोई भी कर लेगा। तो हमारे शास्त्र, हमारे तत्व सिद्धांत, हमारा बाउंड्री वॉल 4 ग्रंथ है। एनीवन नो एनी वन ग्रंथ? नेम आल्सो, यू कैन ट्राई। गीता, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन। आपने तो भक्ति शास्त्री के ग्रंथों का नाम ले लिया। ठीक है, नॉट बैड, एवरी ग्रंथ इज इम्पोर्टेंट। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम हो गया, चैतन्य चरितामृत हो गया। पर इनमें तत्व सिद्धांत भी इतना नहीं है। भागवतम में तत्व सिद्धांत का कितना प्रवेश है। तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण के ग्रंथ से तुम्हारा माधुर्य कदम्बनी ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण के ग्रंथ से भजन, भक्ति रसामृत सिंधु आप हमको पढ़ना पड़ेगा। तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण का ग्रंथ जो है हमारा है वो है जैव धर्म। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत अगर सही में, गीता भागवत इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, इट इज अ बेस। गीता तो फाउंडेशन है, उसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। तो वो तो फाउंडेशन है ही है। मगर अगर तत्व में प्रवेश करना है, अभी आपके पास बैरोमीटर दे दिया चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, आप चेक, कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद अगर 10% भी 20% भी समझ आएगा, वो समझेगा मेरी श्रद्धा कौन से स्टेज की है, मेरा साधु संघ किस प्रकार का है। मेरा साधु संघ प्रथम साधु संघ है कि द्वितीय साधु संघ है। प्रथम साधु संघ, द्वितीय साधु संघ कौन सा होता है? व्हाट इज फर्स्ट लेवल ऑफ साधु संघ एंड सेकंड क्वालिटी साधु संघ? व्हाट इज लोअर क्लास साधु संघ एंड हायर क्लास साधु संघ, टू बी वेरी प्रिसाइज? क्या अंतर है दोनों के साधु संघ में? कैसे पता लगेगा कौन सा साधु संघ? आई एम नॉट सेइंग बड़ा छोटा है। हाँ, जो हमें बस शरीर के ज्ञान के बारे में बताते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो प्रथम साधु संघ है। बट जो हमें इससे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, राधा रानी के बारे में बताते हैं, वो द्वितीय साधु संघ है। जो शुद्ध, मतलब जो हमें गोलोक वृंदावन तक ले जाए, वो हमारा शुद्ध साधु संघ है, जो हमारा स्वरूप बताते हैं। स्वरूप बताते हैं। तो जो पहला साधु संघ है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब तो स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं रहेगा। वी नीड टू नो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। बट जस्ट नोइंग यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, कैन यू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड? कैन वी गो? यस और नो प्रभु जी। We cannot go. Just knowing we are body, we are the soul. Unless we have love for Krishna, it is not possible to go back to home, back to Godhead. तो आत्मा, आत्म तत्व, आत्म सिद्धांत, आत्मा का कंपोजिशन, शरीर का कंपोजिशन, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये वो very very nicely presented. All this is very good happening all over societies. We are doing, everyone is doing it. But unless you go to the next level of sadhu sangha, which is our sambandh gyan, which is our avidya, which is our prayojan, तब तक ये संभव नहीं है। तो पहले बाउंड्री वॉल स्ट्रांग है इस तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से। नाउ यू नो अपराध क्या है। 10 अपराध, नाम अपराध है, पर इसमें तो गुरु अवज्ञा, नाम से कैसा क्या लेना देना है इसका? नाउ यू नो दैट व्हाई दिस नाम अपराध रिलेटेड टू नाम, व्हाई गुरु अवज्ञा नाम से क्यों टच हो गया? शास्त्रों की अवहेलना करना, नाम से क्या लेना देना उसका? अगर चलो हो गया तो इस अपराध की मुक्ति कैसे प्राप्त होगी वो भी बताया चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। इससे ज्यादा क्या बताएंगे? बीमारी बता दी, बीमारी का कारण बता दिया, बीमारी को इलाज बता दिया। उसके बाद भी हम नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बताओ क्या होगा? फिर कौन समझाने वाला है? अब मेरी निष्ठा आई है कि नहीं आई, निष्ठा के क्या लक्षण है, अनर्थ निवृत्ति के क्या लक्षण है, व्यूढ़ विकल्प क्या है, मैं व्यूढ़ विकल्प में हूं क्या, या मैं कोई तरंगरंगनी में फंसा हुआ हूं, या मैं कोई क्या था विषय संग्रह में फंसा हुआ हूं। अच्छा, मैं विषय संग्रह में फंसा हूं तो मैं बाहर कैसे निकलूं विषय संग्रह से, वो भी बता दिया। सो इज इट नॉट ए बैरोमीटर? इससे बढ़िया पैरामीटर शीशा कौन दिखाने वाला है हमारे को कि मैं कहां पर हूं? अब निष्ठता में, अनिष्ठता भजन के क्या लक्षण है, अनिष्ठता भजन में क्या होता है, अनिष्ठा क्यों इसको अनिष्ठता बोलते हैं? अभी निष्ठा आई नहीं है, निष्ठा में क्या लक्षण होते हैं? मैं निष्ठा में आ गया कि नहीं आ गया? अभी
और निष्ठा के लक्षण ये ABCXYZ है, मेरे अंदर ये लक्षण है या निष्ठा के लक्षण है? एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली। अगर ये तत्व सिद्धांत हम ठीक से समझ पाए, इसको ठीक से सुनेंगे, तो कम से कम जान तो जाएंगे भाई गलती कहां पर हो रही है, गलती मुझे कहां पर इंप्रूव करना है। फिर इंप्रूव करेगा नहीं करेगा वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में, मुझे इंप्रूव करना। मैं सुनूंगा फिर भी नहीं मानूंगा, फिर क्या कर सकते हैं? माला तो आपके मेरे हम हमारे हाथ में ही है ना, माला किसी दूसरे के हाथ में है क्या? माला तो हमको ही फेरनी पड़ेगी ना, मंगलारती तो हमको ही जगना पड़ेगा, अष्टकम तो हमको ही गाने पड़ेंगे, कथा तो हमको ही सुननी पड़ेगी, कोई दूसरा तो आके नहीं सुनेगा ना। हमारे हाथ में, पर कम से कम पता तो लगे बीमारी है कहां पर, पता तो लगे इलाज क्या है बीमारी का, तब तो करेंगे। हम जानते नहीं तो कैसे करेंगे? इसलिए माधुरी कादम्बनी जैसे ग्रंथ, जैव धर्म, भक्ति रसामृत सिंधु, भजन रहस्य, 4 these are 4 walls of this boundary wall. Then we will enter into Brihad Bhagavatamrit. Then we will enter into other granthas. So this श्रद्धा को हमको कोमल श्रद्धा से शास्त्र श्रद्धा तक लाना पड़ेगा, और शास्त्र श्रद्धा के लिए शास्त्र को बार बार सुनना पड़ेगा। 100 बार सुनेंगे तो 10% कान में घुसेगा। मैंने पहले भी बोला था, एक एक चैप्टर को, एक एक लेक्चर को मैंने 10-10 बार सुना, तब जाके थोड़ा सा समझ रहा हूँ, तब जैसे थोड़ा सा आपको बता पा रहा हूँ। फिर भी 100% नहीं बता पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी रियलाइजेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। पर 10% अगर मैं समझा, कम से कम आप 5% तो समझ रहे हैं, 1% तो समझेंगे, कुछ तो हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा के बाद फिर साधु संघ हमने सुना, द्वितीय प्रथम प्रकार का साधु संघ। साधु संघ के लक्षण क्या है? साधु संघ के बाद हमने चतुर्थ में सुना अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का क्रम क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे अनर्थ से बाहर निकलेंगे और कैसे हम निष्ठा में आएंगे। साधु भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। निष्ठा से पहले अनिष्ठा भजन में क्या सिम्टम्स है, और अनिष्ठा भजन से हम निष्ठा भजन में कैसे प्रवेश करेंगे। अरे बाबा कहां से आ गया, ठीक है। और निष्ठता भजन में को क्रॉस करने के बाद एकदश वर्तनी, बहुदश वर्तनी, प्राय की, अत्यांत की और भगवत देह पार्षद में जो हमारे दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ, अपराध युक्त अनर्थ और भक्ति युक्त अनर्थ जो कटेंगे। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में भजन क्रिया करते 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 अनर्थ जब कटते हैं, उसमें ये चारों प्रकार के अनर्थ, चाहे सुकृति युक्त है, चाहे दुष्कृति युक्त है, चाहे अपराध युक्त है, चाहे वो भक्ति युक्त अनर्थ है। दिखने में सारे अनर्थ एक जैसे ही दिखेंगे, दिखने में सभी, मैंने गुलाब का पेड़ लगाया है तो सब जगह गुलाब के पेड़ जैसे ही दिखने लगेंगे। मैंने दान लगाई है तो अनर्थ भी दान जैसे एग्जैक्टली ही दिखने लगेंगे। पर जब तक किसी साधु के अनुगति में भजन नहीं करेंगे तो कोई बताने वाला नहीं भाई अनर्थ है, भक्ति नहीं है। मुझे लगा कि मैं भक्ति का पोषण कर रहा हूं, पर जब रिजल्ट आएगा, जब फल देगा, जो पेड़ ओरिजिनल पेड़ था दान का, वो सबसे नीचे छोटा सा छुपा हुआ, उसको खाद मिल ही नहीं रही है। सारा खाद, सारा सनलाइट, सारा पोषण, सारा पानी इस अनर्थ ने ले लिया है, इस घास ने ले लिया जो उसके जैसे ही दिखने वाली घास है। अब उसको काटो, उसको निचोड़ो, उसके अंदर निकालो, भूसा निकलने वाला, कुछ नहीं उसमें, कुछ खाने के योग्य नहीं। वो दान, एक भी दाना, चावल का दाना नहीं उसमें। हाँ, इतना मेहनत किया, साल भर लगाया, पानी दिया, खाद दिया, धूप दिया, मेहनत किया, दिन भर उसको रक्षण किया, कोई खा ना जाए, कोई गाय बकरी कुछ ना खा जाए उसको, दिन रात उसकी मेहनत करी। हाँ, पर जब रिजल्ट आया उसको निकालने के लिए तो उसमें कुछ था ही नहीं, वो तो भूसा है, वो तो दान है ही नहीं। मैं तो दान लगाया था। हाँ, क्यों? क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं भाई, तुम दान को नहीं पोषण कर रहे हो, तुम तो अनर्थों को पोषण कर रहे हो। क्योंकि कथा हम सुनते ही नहीं है तो कैसे कोई बताएगा, बताओ। हम अपने मन से ही सब कुछ करना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार चलना चाहिए, मनमुखी बनना चाहिए। नोबडी वांट्स गुरुमुख पद्म वाक्य। आई वांट टू डू माय ओन वे। गुरुदेव ने तो दिया है ग्रंथ, मैं खुद ही ग्रंथ पढ़ लूंगा। गुरुदेव से डू यू हैव एक्सेस टू ग्रंथ? इट इज विद लॉक एंड ए की। गुरुदेव के शब्द है, इट इज विद द लॉक एंड ए की एंड गिवन दिस की ओनली टू माय प्योर डिवोटीज, टू माय फॉलोअर्स। आई एम आल्सो फॉलोअर ऑफ गुरुदेव। फिर मैं तो खुद ही खोल दूंगा? नहीं, यू हैव टू बी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए लिविंग वैष्णव, लिविंग साधु। एंड अच्छा, मैं भी कथा सुनता हूँ ना जी। मैं भी तो दिन भर रील्स देखता रहता हूँ। क्या है यूट्यूब में, क्या आता है वो, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स देखता हूँ और सब कथा सुनता हूँ। मैं भी तो करता हूँ। दैट कथा इज नॉट फॉर यू. That katha was given to that particular person when that katha was spoken. There may be some generic instruction is okay, but when you are coming face to face, when you are even online also, I know who are the audience here. अगर मैं कथा करता हूँ तो मुझे पता हर एक ऑडियंस के लिए मुझे क्या बोलना है। कुछ ना कुछ तो हर ऑडियंस के लिए कुछ बोलना ही है ना। कुछ ना कुछ वो ऑडियंस लेगा अपने यहाँ से, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ है। Because I know who is sitting here, what are they thinking, what are they doing, because they are sharing their things. Sometimes they are asking their questions. When I am asking questions, I know what answers they are giving. Where do they stand?
When we are doing कीर्तन in the temple, जब मंदिर में आरती करते हैं, गायन करते हैं, मैं देखता हूँ कौन कितना गा पाता है। अभी क्या ट्रेनिंग देनी है उसको? अभी अगर घोर आरती नहीं गा पा रहा तो मैं क्या बोलूँ उसको? कहाँ हम किस ग्रंथ को आगे पढ़ाएंगे? अगर मैं कोई प्रश्न करूंगा उसको उत्तर ही उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हाउ कैन वी एंटर नेक्स्ट लेवल? सो आई हैव टू गो बैक एंड रिपीट द सेम थिंग आई नो, बिकॉज वी आर हियर एज अ फैमिली। इट इज नॉट दैट कि मैं आपका गुरु हूं, बट एज अ गाइड, व्हाटएवर जो हम सेवा एक दूसरे की कर रहे हैं, आप भी बताते तो मैं भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ बहुत कुछ। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो संभव कब है? जब सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, तभी संभव है। अगर इंडिपेंडेंटली करेंगे तो नहीं हो। तो अनर्थ ही हमको भजन के लिए बाधक बन जाएंगे। और जब उस रिजल्ट आएगा, बहुत मेहनत करने के बाद जब उसमें कुछ फल नहीं मिलेगा, तो फिर सर पटक के बैठने पड़ेंगे, भाई मैंने क्यों ऐसा किया। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम लोग जो है अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में को भी, हर स्टेज में, एवरी स्टेज, गुरुदेव वर्णन करते हैं वही भरत महाराज का पतन क्यों हुआ? वो तो भाव की अवस्था में थे। व्हाट वाज द रीजन भरत महाराज लेफ्ट? भाव से वो प्रेम की अवस्था तक क्यों नहीं गए? रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव। अब तो प्रेम अवस्था आने वाली है भाव के बाद। भाव अवस्था को प्राप्त कर, रुचि तो, निष्ठा तो छोड़ दो, निष्ठा तो हो गया, अनर्थ निवृत्ति सब हो चुकी है, अनर्थ निवृत्ति भी हो गई है, निष्ठा भी हो गई, रुचि भी खत्म, भाव आ गया उनके अंदर। तो फिर क्यों वो गिरे? Why did he fall down again? Why he could not attain prem? No sadhu sang, no no association, no association, not in under anybody's guidance, doing of its own. तो इसलिए इस रुचि, आसक्ति, भाव, क्या प्रेम अवस्था में भी अनुगति में रहने पड़ेगा। प्रेम अवस्था क्या? जब भगवत धाम में हम भगवत देह पराशत करेंगे तब भी अनुगति में ही साधन भजन होगा। हमारा प्रोसेस ही अनुगत्य है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा। Our process, our system, our structure is made to be under अनुगत्य। और दास्य रस में ही सर्वोत्तम रस है, और वो दास्य रस केवल मंजरी रस में ही समावित है पूर्ण रूप से। तो इसलिए ये रुचि की स्टेज में आने के लिए अनर्थों को काट करके अनिष्टता भक्ति से क्रॉस करके निष्ठता भक्ति में आने के बाद हम रुचि में प्रवेश करेंगे। अब ये रुचि है या रुचि आभास है, वो हम आगे आगे समझेंगे। सही में रुचि आई है या इट जस्ट ए सिमिलेंस? रुचि जैसे लग रही है पर क्या सच में रुचि है? निष्ठा जैसे लग रहा है, क्या सच में निष्ठा हो गई है? अनर्थ कट गए हैं, दुष्कृति सुकृति हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। भजन क्रिया प्रारंभ करते ही 90% हर जगह कट जाते हैं, पर 10% इतने खतरनाक है कि मुझे इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इतने तो कट गए, भक्ति युक्त अनर्थ कैसे निकलूंगा? अपराध युक्त अनर्थ कैसे निकलूंगा? अरे रुचि की अवस्था में भी, इवन भाव की अवस्था में भी अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो वहां से भी आदमी गिर जाएगा। चलो, हमने पीछे सुना निष्ठा की जो स्टेज है उसमें जो भजन से आदमी गिरता नहीं है वापस, मतलब फिर से वो जो है वो पशु योनि में या फिर से वो भजन को छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्टेज है वो विषदंत सर्प के समान है, वो अनर्थ। उसके अंदर अगर कोई काम वासना, कोई विकार आता भी है, उसको भक्ति से वो गिराता नहीं है। You will not leave bhakti, you will not do anything wrong now, but he cannot progress is the problem. तो इसलिए उस अवस्था में हमको जो है अपने साधन भजन क्रिया को रुचि, आसक्ति, भाव की अवस्था में भी वैष्णव अपराध से विशेषकर वैष्णव अपराध से और ये भक्ति युक्त अनर्थ से बचा के रखना है। और जब हम भाव अवस्था को प्राप्त करेंगे, रुचि, आसक्ति और भाव अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब भी भाव आभास है, रति आभास है, रुचि का आभास है, सही है, यू विल अंडरस्टैंड। बट रुचि में स्टेज में हमको क्या अनर्थ, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? पिछली बार हमने सुना कि भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का अनुभव होने से आस्वादन को रुचि कहते हैं। अभी आपको भगवान का गुण, भगवान की लीला सुनने में आनंद आता है। इस कथा को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बोलते रहेंगे तो हम बोलेंगे चलो लॉग आउट, बहुत हो गया। ऑलरेडी कुछ लोग लॉग आउट करना शुरू कर दिए, कुछ वक्त लेट अस लॉग आउट, हो गया 1 घंटा, बहुत हो गया, अभी टाइम नहीं है, और भी काम है। परंतु जब हम फिर कथा सुनेंगे भगवान की, हम बोलेंगे चलती रहे। वो तो ठीक है, मेरे जैसे स्पीकर का तो नहीं होगा, बट जब अच्छे कथाकार, अच्छे साधक कथा बोलेंगे तो उनकी कथा सुनने में आनंद आएगा।
भगवान को दर्शन जब करेंगे, ठाकुर जी का श्री विग्रह का ही दर्शन क्यों ना करें, उस श्री विग्रह का दर्शन करने में ही मन नहीं भरेगा। जैसे दीदी बोल रही थी ना, रामलला का दर्शन किया तो कितना अच्छा लगा, सबकी आंखों में से आंसू गिराए। क्यों? क्यों? अभी रुचि आ गई एकदम से? नहीं, कम से कम रुचि आवाज तो आया, कुछ तो सेम्बलेंस हुआ। वाह कितना सुंदर दर्शन। जब ठाकुर जी के मंदिर में आते हैं, फ्रॉम द टो नेल टू द मोर पंख, कितनी बार हमने दर्शन किया, एक एक उनके अंग का, एक एक उनके श्रृंगार का, एक एक उनके कपड़े के फोल्ड्स का, उनके हाथ की माला का, उनके हाथ में जो आभूषण है, जो फूल है। हाउ मच रुचि है? नहीं है। कब होगी? अवश्य होगी। अनर्थ निवृत्ति कटेगी तो खुद ब खुद ऐसी रुचि आएगी। पहले तो श्री विग्रह के प्रति आएगी, वैष्णव के प्रति आएगी, फिर साक्षात हृदय में भगवान वही चीज हमको दर्शन कराएंगे। उनके गुणों का बार बार लीला सुनने का, उनके गुणों का सुनने से जो आस्वादन अभी आने लगा, अच्छा लगने लगता है। थोड़ा थोड़ा तो आभास होगा। आई एम श्योर एवरीवन यू आर हियर फ्रॉम लास्ट 3 years 4 years और मे बी 2 years और 1 year और व्हाटएवर, कुछ तो आभास होता होगा। कोई यहाँ पर जिसका कोई आभास नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो यू कैन रेज योर हैंड, देन आई कैन टॉक ऑन दैट। कुछ तो लगता होगा, अच्छा लग रहा, थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा, कुछ तो लग रहा है, 1% तो अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। ओके, दिल चोर का काम शुरू होने वाला है। तो इसलिए जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा को रुचि कहते हैं। कृष्ण की अभिलाषा, आई वॉन्ट कृष्णा, आई वॉन्ट कृष्ण प्रेम, आई वॉन्ट सर्विस ऑफ कृष्णा। ये जब तृष्णा हृदय में जागर, अभी तो हमारी तृष्णा संसार की है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे ये करना है, मुझे इसकी तृष्णा हमको है, मुझे यह बनाना है, वो बनाना है। जब कृष्ण प्राप्ति की लालसा हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी, अभिलाषा उत्पन्न हो जाएगी, तभी उसको बोलेंगे रुचि आ गई है। उसमें से भी अनुकूल अभिलाषा है, प्राप्ति अभिलाषा है और सुहृद अभिलाषा। पिछकर हमने सुना था। अनुकूल अभिलाषा में क्या है? भगवान की अनुकूल भावमयी सेवा प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के अनुकूल उनकी सेवा प्राप्त करने की इच्छा। जो भी अनुकूल है भगवान के, जो भी उनके प्रसन्नता के लिए है, वो मैं करूं। भगवान को भोग लगाऊं, उनका श्रृंगार करूं, उनका दर्शन करूं, उनके चरण दबाऊं, ऐसी कोई अभिलाषा हृदय में आ रही है, इसको बोलते हैं अनुकूल अभिलाषा। प्राप्ति अभिलाषा, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उनका गले मिलना चाहता हूं, मैं उनको देखना चाहता हूं। दीदी बोले हम रामलला का चुंबन करने का मन कर रहा था। ऐसी प्राप्ति की अभिलाषा, मैं आपके बगैर अभी नहीं रह सकता हूं। जो अभिलाषा हमारे पुत्र परिवार धन संपदा के साथ होता है, विशेषकर अपने पति पत्नी पुत्र परिवार में होता है, थोड़ी तो उसमें प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। अगर 2-3 4 दिन बाहर जाएं, दूर रहें, अरे मैंने देखा नहीं कितने दिन से मेरे बच्चे को, चलो जरा वीडियो कॉल करके देखते हैं कैसा लग रहा है, isn't it? तो क्या ऐसी कोई अभिलाषा हृदय में भगवान के प्रति जागृत हो रही है? सुहृद अभिलाषा, भगवान एवं भक्त का परस्पर सुहृद भाव। भगवान और भक्तों के बीच में जो भावनाएं हैं, कुछ हृदय में उस प्रकार की जागृति हो रही है कि रुचि होने पर श्रवण से अधिक कीर्तन में और कीर्तन से अधिक सिमरन में आस्वादन होता है। रुचि भजन विषयक होती है। समझ गए पॉइंट? जब रुचि होने लगती है तो आपको सुनने से अधिक कीर्तन में आनंद आएगा। अथा मैं गुणगान करता रहूं भगवान का, करता रहूं, सुनूंगा भी, करता भी रहूंगा। और कीर्तन करते करते करते, कीर्तन करने से आपको सिमरन मन में आएगा, वाह वाह क्या क्या लीलाएं हैं भगवान की वृंदावन में, ठाकुर जी क्या बैठे हुए हैं अपने रत्न बेदी रे ऊपर। somebody was asking me, I will stop because time भी हो गया। हम लोग आप लोग तो गौड़िया भट्ट वाले, गौड़िया वैष्णव वाले बोलते हैं भाई राग मार्ग की भक्ति करनी है, पर प्रभुपाद जी ने नहीं बोला। Then why you are every day in temple singing राधा कृष्ण प्राणम और युगल किशोर? ये शयन आरती क्यों बनाई गई? What is that? What are we praying there? Why are we saying adhar tambule divo? How can you touch the adhar and give tambula to Srimati Radha ne? How can you offer chandan ka lep to Radha Rani and Krishna? You don't have that desire. Then why are you singing this for mechanical thing? क्यों गा रहे हैं फिर ये? आपकी अगर ये इच्छा नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, तो गा किस ले रहे हैं? तो ये डुप्लिसिटी हो गई ना। मैं गा कुछ और रहा हूं, मेरी इच्छा कुछ और है। Then why is this my शयन आरती? Why is this my what is this भोग आरती और मध्याह्न आरती? Why it is included if you don't want it? So actual रुचि, हमको हमारा साधन भजन करना है, पर लक्ष्य हमको प्रेम भक्ति का, लक्ष्य हमको राग मार्ग भक्ति का होना चाहिए। तो इसलिए
कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते सिमरन करने की इच्छा होगी ही होगी। सिमरन में हमको लीला सिमरन की कीर्तन प्रभाव है, सिमरन हो गया, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे और सिमरन करें, कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रुचि भजन विषयक है, रुचि साधना विषयक है, साध्य विषयक नहीं है। अर्थात रुचि जो होती है वो भजन क्रिया में होती है, भजन के एक्टिविटीज में होती है, हमारे कीर्तन में, हमारे नाम जप में, हमारे सिमरन में। इसके प्रति हमारी जो डिजायर है उसको लक्ष्य करती है रुचि। ये जो है ये विषयी के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है, ये भक्ति के अंगों के प्रति होती है। इसलिए रुचि भजन विषयक होती है। एक्टिविटीज ऑफ सेवा, एक्टिविटीज ऑफ भजन इज रिलेटेड टू रुचि, नॉट एक्चुअल रुचि। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आज परम पूज्य संत महाराज जी का भी विशेष तिरुभाव तिथि है। सुबह हमने उनके बारे में सुना, बहुत उनका जीवन चरित्र था, मेरे दिमाग से निकल गया, शाम को समरी करनी थी, बट आई थिंक जिनको समरी सुननी थी वो तो आए नहीं कथा में, तो इसलिए हमने जो सुना मुनि महाराज जी से सुबह मंगल आरती के बाद, परम पूज्य श्री भक्ति कुमुद संत महाराज का जीवन चरित्र, उनके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ने बड़े डिटेल में उनका सेवा एक बचपन से लेकर के एट द एज ऑफ इवन हमारे कोलकाता बाग बाजार गौड़िया मठ में ही वो पले बड़े, देखा जाए तो स्कूलिंग भी वहीं पर किया, और अपने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए ही पूरा जीवन जिया। गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आई थिंक आई रिमेंबर सुकांतो प्रभु भी मेरे साथ थे जब हम उनका दर्शन करने गए थे उनके मठ में। 2-3 बार उनके दर्शन का सौभाग्य हुआ। एक बार उनके चरण छू करके, थोड़े से चरण दबाने का तो नहीं बोल सकते उतनी देर, बट जस्ट वो उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो पहली बार जब मिले थे तो अच्छे थे, कमरे में बुला करके हम लोग गए थे, तो थोड़ा सा चरण दबाए थे हल्के से, तो कुछ समय के लिए, और थोड़ी सी कथा भी सुनी थी। दूसरी बार जब गए उनके मायापुर मठ में तो तबीयत ठीक नहीं थी, दूर से प्रणाम किए, तो बड़ा ही सौभाग्य हुआ उनके दर्शन का, थोड़ी सी उनकी कथा सुनने का। आई थिंक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक तो भक्ति वैभव पुरी महाराज जी का और भक्ति कुमुद संत महाराज जी का, इन दो ही का दर्शन अभिलाषा, साक्षात दर्शन का लाभ हुआ। बड़े ही सुंदर, बड़े ही सिद्धांत में निपुण, जैसे हमने सुना विशेषकर संस्कृत में, और विशेषकर पूरा जीवन एक बचपन से लेकर के इवन एज वी डिस्कस इवन 8th 7th 8th के बाद ही इवन 10th पास भी उन्होंने मठ में ही किया। तो यू कैन इमेजिन उन्होंने पूरा जीवन किस प्रकार से मठ सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, गुरुदेव की सेवा के लिए दिया। हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपना जीवन अपने गुरुदेव के, वैष्णवों की सेवा में लगा सके। एक मनुष्य शरीर मिला है, इसको अगर हम सदुपयोग कर सके, गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा सके, तो इसका यही विशेष सदुपयोग है। अदरवाइज एरो आर गेलो, लोचनदास ठाकुर से, so many people came, so many people left. Let us utilize this one lifetime for the service of Guru Vaishnava. तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हम पे कृपा बनाए रखें और हम भी गुरु वैष्णव की सेवा कर सकें। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? एनी कमेंट्स, एनीथिंग, एनी लास्ट वर्ड्स? कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई प्रश्न होगा तो कल जरूर लेंगे, अगर कुछ और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो फील फ्री। ओके, इफ नन देन वी विल सी यू ऑल टुमारो इन मंगल आरती। तो सब लोग मंगल आरती में आने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद परिकर वृंद की जय, भक्त कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्री गुरुदेव महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम टू ऑल द वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। शांति प्रिया प्रभु, स्मिता दीदी, कृष्ण प्रभु, सुखम प्रभु, विधि प्रभु, दंडवत टू ऑल। हरि हरि बोल। श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।